हरे कृष्णा। आज हम श्लोक नंबर 21 से आरंभ करेंगे। कहा उसने ए मालिके रूह हो जां, ये रथ ले चलें फौज के दरमियां। मैं देखूं कि है कौन से जंगजू, गंवाने को आए हैं जो आबरू। किसे हौसला मुझसे लड़ने का है, नहीं गम किसे घर उजड़ने का है। वह है कौन जो आज तैयार है, दिमाग और दिल से जो बीमार है। उन्हें शौक खुश होंगे दुर्योधना, वह क्या जाने क्या क्या बिगड़ा बना। यही सब जो संजय ने देखा सुना, धृतराष्ट्र से उसने फौरन कहा। कृष्ण और अर्जुन तो दोनों हैं एक, बुरा किसको समझें कहें किसको नेक। वह रथ फौज के दरमियां है खड़ा, कि धरती पे एक आसमां है खड़ा। कि श्री कृष्ण ने रथ को यूं कर दिया, कि उस फौज वालों को भी देखें जरा, जो सब कौरवों के तरफदार हैं, जो राजा भी हैं और सरदार हैं। फिर अर्जुन से कुछ इस तरह से कहा, जरा देख उनका ये क्या हौसला। ये जंग आज करने को तैयार हैं, ये किस तरह के अब अदाकार हैं। जो पारथ ने देखा कि अपने हैं सब, चचा दादा और भाई बेटे हैं सब। गुरु मामू रिश्तों के पोते हैं सब, लड़ाई की खातिर इकट्ठे हैं सब। सभी अपने ही तो हैं दोनों तरफ, खड़े हैं जो मैदान में सफ़े सफ़। तो कुंती के बेटे का दिल भर गया। कृष्णा से फिर जाके उसने कहा, करूं किससे नफरत, करूं किससे प्यार। ये सब लड़ने वाले तो हैं रिश्तेदार। मेरा जिस्म कमज़ोर होने लगा, मेरा दिल तो अंदर से रोने लगा। गला खुश्क होने लगा है मेरा, कि मजबूर अब हौसला है मेरा। बदन में मेरे सनसनी हो रही, कि नीयत मेरी अब बदलने लगी। धनुष गिर रहा है मेरे हाथ से, न बहलेगा दिल अब किसी बात से। नहीं दम कि अब मैं खड़ा भी रहूं, लड़ाई की खातिर अड़ा भी रहूं। मेरी रूह हो जाके ए मेरे कारसाज, नहीं मुझको मालूम क्या है ये राज। यहाँ पर तो आसार बेहतर नहीं, मैं मैदान में हूँ घर के अंदर नहीं। मैं अपनों पे कैसे उठाऊं धनुष, बुजुर्गों पे क्या आजमाऊं धनुष। ये सब मेरे कुनबे के अफराद हैं, सभी के मुझे नाम तक याद हैं। मैं किस दिल से इन पर चलाऊंगा तीर, ये दुश्मन नहीं सही फिर भी हैं मेरे वीर। मुझे फतह से इनको कोई रगबत नहीं, मुझे सल्तनत की भी चाहत नहीं। मुझे ख्वाहिशे ऐशो अशरत नहीं, मुझे सुख की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे राज जिनके लिए चाहिए, वही तो है मेरे मुकाबिल खड़े। कहीं बाप दादा हैं, पोते भी हैं, गुरु और ससुर और साले भी हैं। मेरे आका मुझको बता दीजिए, मेरी उलझनों को मिटा दीजिए। मुझे चाहे मिल जाएं तीनों जहां, उन्हें मार कर मैं रहूँगा कहाँ। ये धरती भला मेरे किस काम की, मुझे फिक्र है सिर्फ अंजाम की। उन्हें कत्ल करना भी तो है पाप है, कि हद से गुजरना भी तो पाप है। खुशी मौत से मिल सकती नहीं, कली प्यार की खिल सकती नहीं। धृतराष्ट्र के सारे बेटे जो हैं, निगाहों में उनकी चहेते जो हैं। सभी लोग अपने भी हैं रिश्तेदार, सभी के लिए अपने दिल में है प्यार। उन्हें मारकर खुद को मारेंगे हम, किसे कह के अपना पुकारेंगे हम। अगरचे ये लालच के बंदे हैं सब, लहू पीने को जैसे प्यासे हैं सब। ये क्या जाने जंगों की बर्बादियाँ, घरानों की नस्लों की बर्बादियाँ। वफा और जफ़ा ये सब वाकिफ़ नहीं, चिराग और हवा से भी वाकिफ़ नहीं। हम ही अब गुनाहों से हो जाएं दूर, हम ही तोड़ दें अपना सारा गुरूर। हमें है खबर युद्ध होता है क्या, ये नफ़रत के खेतों में बोता है क्या। ये नस्लों की बर्बादियों का सबब, अदावत हिकारत निदामत गज़ब। मिटाता है ये खानदानों का नाम,
कि बाद इसके लगती है सुबह भी शाम। है मिटते रवायत व रस्मो रिवाज, बदलती है सोच बदलता मिजाज। बदल जाता है धर्म का रंग रूप, कि अच्छी सी सूरत भी लगती कुरूप। कृष्णा से अर्जुन ने फिर ये कहा कि सुन ले मेरी आप ये इल्तजा। अगर धर्म पर आँच आ जाएगी तो दुनिया को दीमक ही खा जाएगी। अगर पाप फैलेगा संसार में, बिकेंगी ख्वातीन बाजार में। अगर ऐसी कुछ चूक हो जाएगी तो औलाद मशकूक हो जाएगी। जहन्नम का फिर पेट भर जाएगा, शरीफ आदमी जो है वो डर जाएगा। न देगा कहीं पिंड पानी कोई, नजर आएगा फिर न दानी कोई। जो है पितृ मायूस हो जाएंगे, सदा के लिए वह सब सो जाएंगे। तो फिर धर्म की शाखा मुरझाएगी, कली जात की फिर तो कुम्हलाएगी। सुना है ये मैंने मेरे कारसाज, नहीं मुझको मालूम क्या है ये राज। कि कुल का जो कुल धर्म मिट जाएगा, तो दोज़ख में फिर कुल का कुल जाएगा। कहे कोई क्या हम समझदार हैं, जो ये पाप करने को तैयार हैं। कि अपनों को ही मारने को चले, ये है जीत या हारने को चले। ये लालच है, लालच बुरी बात है, ये कुछ भी नहीं बस खुराफात है। ये सब कह के अर्जुन ने ये कह दिया, सुनाता हूँ मैं अपना अब फैसला। मैं अपने को मारूं ये मुमकिन नहीं, सर उनका उतारूं ये मुमकिन नहीं। मैं मर जाऊं बेहतर है मेरे लिए, यही सबसे सुंदर है मेरे लिए। हर एक किस्सा संजय ने बतला दिया, धृतराष्ट्र को उसने समझा दिया। कि अब जंग अर्जुन के बस की नहीं, खिसकती है कदमों तले से जमीन। वह मायूस है रथ में बैठे हुए, धनुष बाण हाथों से भी छूट गए। यहाँ से हम दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। दूसरे अध्याय का सारांश इस प्रकार है कि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जिंदगी के 3 असूल बताए हैं। पहला, आत्मा अमर है और उसे तकसीम अर्थात विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिस्म की कोई हकीकत नहीं है, उसमें ठहराव भी नहीं है। तीसरा, स्वधर्म जिसको फराइज मसंदी कहते हैं, हर शख्स के लिए वो लाजमी है, वो ज़रूरी है। फराज़े का ताल्लुक अमल से है, बाकी दोनों का ताल्लुक इल्म से है। स्वधर्म का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तेरा लड़ने से इनकार करना मोह पर आधारित है, इसलिए कि तू अपने स्वधर्म को भूल गया है। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि जब बातिल अर्थात असत्य सत्य के गले पर छुरी चला रहा हो और उस वक्त जंग करना इंसान का धर्म ही हो जाता है और शांति की बात करना ये पाप बन जाता है। किसी पर जुल्म या ज़्यादती हरगिज़ ना करो। हाँ, किसी का जुल्म या ज़्यादती बर्दाश्त भी ना करो। अगर हम किसी को जुल्म बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जालिम का हौसला बढ़ा रहे हैं। कृष्ण जी अगर दुर्योधन को जुल्म करने की इजाज़त देते तो हमारा सदियों का यह यकीन चकनाचूर हो जाता। जाहिर है कि इन हालात में खुदगर्ज और जालिम दुर्योधन से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मजबूरन जंग की शक्ल इख्तियार कर ली और कुदरत ने अपने वक्त पर सज़ा दे दी। तो ये सारांश है दूसरे अध्याय का, जिसको हम कल पढ़ेंगे और आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।